ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स है और आगे जिनका जो कोर्स बाकी है वो बताते जाइए। हेलो हाँ जी माता जी। जी दीदी, मेरा आज का टॉपिक है राजयोग की यात्रा स्वर्ग की ओर दौड़। हाँ जी, राजयोग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य अनेक प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति करता है। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक रुकावटों को पार कर सकता है, आध्यात्मिक मार्ग की अग्रसर हो सकता है। जैसे 3:2 के 39 में है, बुद्धिया युक्तो यज्ञ पार्थ कर्म बंधन परिहास परिहास्य। जिस मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देता है। मनुष्य अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता, परेशानियों से ग्रसित है, जिस कारण ये जिंदगी नरक बन जाती है। तो 7 के 27 में है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वतानि समोह सर्गे जानती परम तप। ईर्षा द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से प्राणी कल्पांत काल में संपूर्ण मूर्ता में पहुंच जाते हैं। और जैसे 16 में है, अनेक चित विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। अनेक विकारों से भटके हुए मित्र संबंधियों आदि के मोह जाल में फंसे हुए काम भोग के काम भोग में आसक्त हुए लोग वेश्यावृत्ति के गंदे नरक में गिरते हैं। इस नरक से निकल कर स्वर्ग तो हर एक कोई जाना चाहता है, लेकिन नरक से स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता किसी को भी पता नहीं है। इन अंधकार के द्वारों से मुक्त होने के लिए आत्म कल्याण अर्थ कर्म करते हुए हम नरक से स्वर्ग की ओर जा सकते हैं। 16 के 22 में है, एते विमुक्ता कौन्ते तमोद्वारे त्रिवी नरा अचरती आत्मना श्रेयस ततो जानती पराम गति। परंतु काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार परम गति के रास्ते में बाधा डालते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सहज राजयोग को हम भगवान द्वारा भगवान के दिए ज्ञान से जान सकते हैं। जैसे 13 के 17 में है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य। प्रश्न उत्तर करके हम इस राजयोग को जान सकते हैं। जैसे 4 के 34 में है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य। धारणा स्वरूप इस ज्ञान द्वारा हम अपने प्रबल शत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों को जीत सकते हैं। इस नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पहले पहले काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना है, जिस दीवार पर कांटे मिसल नुकीली लोहे की पत्तियां हैं, शीशे लगे हुए हैं। देह भान के कारण हम इस नुकीली दीवार को पार नहीं कर सकते। जैसे 14 के 12 में है, लोभा प्रवृत्ति रंभा कर्म नाम अशम्मा स्पृहा रसे जानी रजसी एतानी जायन्ते विवृद्धे वर्तशव। परंतु कई अनेक आत्माएं देह भान के कारण सफलता नहीं पा सकती। जैसे 17 के 5 में है, दंभ अहंकार संयुक्ता काम क्रोध बल अन्विता। विकारी दृष्टि कृति वृत्ति ही इस दीवार को पार नहीं करने देती है। सिवलाई मनुष्य इन विकारों पर जीत पा लेता है। ये काम विकार वड़वानल की आग की तरह है, जो बढ़ती ही जाती है। ये काम नित्य शत्रु जैसा कठिनाई से हाथ में आने वाला है। जो 3 के 39 में है, काम रूपेन कौन्ते दुष्प्रेन अनलेन। इस काम विकार रूपी शत्रु त्रिनेत्री शंकर को जानकर अपनी आत्मा को भ्रिकुटी में स्थिर करके इस काम विकार रूपी शत्रु को मारना है। दूसरा भयंकर विदन डालने वाला शत्रु क्रोध है, जिसके वश में हुआ मनुष्य संपूर्ण मूर्ता को पाता है। मूर्ता से समृद्धि का नाश होता है। जैसे 2 के 23 63 में है, क्रोधात वक्ति सम्मोहा सम्मोहात समृद्धि विभ्रमा। जैसे क्रोधी अपने घर के बर्तन तोड़ देता है, इसी प्रकार क्रोध में आकर एटॉमिक एनर्जी बना डाली, जे कब फूट जाए पता ही नहीं है, क्योंकि चिंगारी सुलग चुकी है। जमीन में, आसमान में, पानी में मिसाइल्स फिट हैं। क्रोधी व्यक्ति के लिए गीता में कहा है,
2 के 66 में नाचा भाविता शांतस्या कुता सुखम। माना कि जो जिसमें भावना नहीं है उसमें शांति कहाँ है, और जिसमें शांति नहीं है उसको सुख कहाँ से मिलेगा। इस प्रकार काम और क्रोध के लिए 3 के 37 में है, कामेश क्रोधेश रजोगुण सम उद्भवम महाशनो महात्मा विधियानम ही बैरिनम। काम और क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य करने योग्य और ना करने योग्य कर्मों को नहीं पहचान पाता। जैसे 16 के 7 में है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदु आसुरा न शोचम न अपि च आचार्य न सत्यम तेषु विद्यते। और साथ ही मनुष्य में ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि विकारों का भी समावेश हो जाता है, जिसकी अग्नि सब में स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। अल्पकालीन मानसिक शांति के लिए 7 के 27 में है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गो जानती परंतप। इस बाधा को पार करने के लिए आत्मिक स्वरूप में टिकना जरूरी है। जैसे 3 के 35 में है, स्वर धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो व्यय। आत्मिक स्थिति में टिकना आत्मा का धर्म, देह की इंद्रियों के धर्म से देह की इंद्रियों के धर्म से सुखदायी है। लोभी मनुष्य धन वैभव मान शान के नशे में चूर रहता है। धन पद मान मर्तबा पाने के लिए कभी पूरी न होने वाली अल्पकालीन आशाओं के अधीन होकर दिन रात चोरी डकैती जैसे अपवित्र कर्म करता है। जैसे 16 के 11 में है, चिंत्याम अपरिमेयम च परल्यांतम उपश्रिता। 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करता है, पर उसके आगे की पीढ़ियां उसका घर में तस्वीर भी रखती हैं या नहीं। तीसरी पीढ़ी को तो उसका नाम भी भूल जाता है। 16 के 21 में आया है, कामा क्रोधस तथो लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तो इनको पार करना है जो मकड़ी के जाले की तरह है। जैसे मकड़ी अपना जाला खुद बुनती है और उसी में फंस के मर जाती है। जे मकड़ी का जाला संग का रंग है। मोह से ग्रस्त होने पर जे जाला बुना जाता है, इसीलिए कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह के कारण मनुष्य गलत निर्णय लेता है, स्वार्थी दृष्टिकोण का आधार लेकर असत्य सिद्धांतों को पकड़ लेता है। जो 18 के 39 में है, जो सुख परिणाम में मन बुद्धि को मोहित करने वाला है, निंद्रा आलस्य एवं लापरवाही पैदा करता है, वो दिखावटी सुख तामसी कहा जाता है। जबकि भगवान बाप आते हैं तो देह से देह के सब संबंधों के मोह जाल से निकाल परमात्मा की याद में टिकना सिखाते हैं। जैसे 18 के 73 में है, नष्टो मोह समृद्धि लब्धा। मोह को नष्ट कर परमात्मा की याद में रहो। परमात्मा की याद में स्थित हो परम गति की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करो। जबकि अज्ञानी अश्रद्धा युक्त लोग मनुष्य को ना इहलोक ना परलोक ही प्राप्त होता है, ना वो स्वर्ग के सुख पाते हैं। 4 के 40 में है, अज्ञा से श्रद्धा दाना संशय आत्मा विनश्यति। नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम ना संशय आत्मना। पाप के बंधनों से छुटकारा पाकर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। 5 के 21 में है, भार्य स्पर्शो असक्ता नाम विन्दति आत्मानि यत सुखम सा ब्रह्म योग युक्तेन सुखम अक्षयम अश्नुते। अहंकार के वशीभूत मनुष्य के लिए कहते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूर। अहंकारी मनुष्य भगवान के निकट नहीं पहुंच सकता। जैसे कहते हैं, सतगुरु निंदक ठोर ना पावे। स्वर्ग की ओर जाने के लिए अहंकार को जीतना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कामी क्रोधी लोभी मोही को माफ कर देता है, पर अहंकारी को नहीं। अहंकार में आकर इतनी एटॉमिक एनर्जी बना डाली, जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए इन विकारों को छोड़ना है, पर मनुष्य समझता है कि अगला जीवन तो मिलना ही नहीं है, यही अंतिम जीवन है। इस जन्म में ही मौज मनाऊंगा, आनंद मनाऊंगा, ये संकुचित सोच की निशानी है। मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं जाता, किए हुए पाप पुण्य ही सुख दुख के रूप में आते हैं। इसीलिए अभी बुद्धि में श्रीमद् भगवत गीता अनुसार ही कर्म करने योग्य है। जो 16 के 24 में है, तस्मात् शास्त्र परमानम ते कार्य अव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। ओम शांति। माताजी।
आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। मैटर कहाँ से लिए माता जी आप? मुरली उनसे या और कुछ दीदी लिटरेचर? नहीं दीदी, ये वैसे तो मुरलियों का ही है कुछ ना, जो ये चैप्टर था ना, वो आपने बीके की बुक में है ना, हाँ जी। थोड़ा उसी में था, और बाकी हम्म, का मुरलियों के जो श्लोक हैं उन्हीं के आधार पे था। ठीक है। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हाँ, कौन कौन से दीदी? एक हाँ मिनट। जी। हम्म। ब्लूटूथ ब्लूटूथ को बंद कर दो। रोल नंबर क्या है? रोल नंबर माता जी, आवाज नहीं आ रहा है आपका। 17,083 बताइए। ओम शांति। हाँ जी। इसमें हमारा सहज राजयोग है। हम्म। सहज राजयोग मतलब बाबा बोले हैं कि सहज राजयोग में सहज ज्ञान, राजयोग माने जोड़, माने किससे जोड़? तो एक परम पिता परमात्मा और आत्माओं का मिलन। इसमें बताया गया कि हम इसे समझाएंगे कि जो परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि पे आए हुए हैं साधारण तन में, तो उसको हम जान करके, पहचान करके, जिस तन में आए हुए हैं उनको हम जानेंगे। जान करके जो हम राजयोग का जो हमें ज्ञान मिला हुआ, जो सीखते हैं राजयोग, जो सीखते हैं मन योग, अ, जो हम परमात्मा से लगाते हैं, तो उस आधार पे जो हमें 8 शक्तियां जो आत्मा का जो मिला हुआ है, तो पहला जो है से सहन शक्ति जो है से मुख्य है पॉइंट। तो सहन शक्ति कैसे करना है? जब हम परम पिता परमात्मा के याद में रहेंगे तो सहन करने की हमें शक्ति मिलेगा। जैसे मिसाल दिया गया कि जैसे वृक्ष है, आम का वृक्ष होता है तो उस पे फल रहता है, तो लोग उस पे पत्थर मारते हैं तो फल मिलता है। तो ऐसे ही दुनिया भी अभी जो ऐसे उनकी अभी आसुरी दुनिया है, तो वो उनको पता नहीं चलता है, हर तरह के लोग होते हैं। तो कुछ अगर हम किसी को बताते हैं तो इस बात को नहीं समझ करके उल्टा उल्टा बोलते हैं। तो सहन भी करना हमें है, कहाँ सहन करना है, कहाँ कैसे जवाब देना है, उस आधार पे हम समझ सकते हैं। जैसे फल, जो पेड़ जो है वो अगर उस पर ढेला मार तो फल देता है मीठा, उस तरह से हमें भी उन बातों को अच्छा से मीठे स्वर में बात करके उनको हमको समझाना चाहिए। और दूसरा है जिसमें सागर, सागर जैसे दिखाता है, जिसमें नदियाँ में लोग कचरा फेंकते हैं तो वो जो है से सागर में डाल देती है। तो दुनिया भी पर चिंतन ज़्यादा लोग इसमें करते हैं या दूसरे-दूसरे बुराइयाँ करते हैं। तो वो सब जो है से हमें अगर कोई सुनावे तो सब नहीं सुनना चाहिए, और जो भी अपना मन में का जो मैल जो है वो सागर में मतलब डालना चाहिए। माने परमपिता परमात्मा जो आए हुए हैं, तो उनको जो है से हमें सब चीज़ स दे देना चाहिए, ऐसे सागर में डाल देना चाहिए, ऐसा माने बताया गया है। और तीसरा है परख शक्ति। परख शक्ति में राजयोग द्वारा हम, जिसमें सोनार होता है, वो अपना जो है जेवर जो होता है सोना, ये सब जो है सो परख लेता है कि हाँ ये असली है नकली है। तो उस तरह हम भी परमपिता परमात्मा के योग में रह करके हम उसको समझेंगे कि हाँ ये आत्मा जो है से कैसा है क्या है। तो परख करके ही हम उनसे जैसा होगा वैसा हम उनको साथ बात कर सकते हैं। तो ये दिखाया गया है कि परख शक्ति जैसे मैं दिखाया, जैसे कैसा है, तो परख शक्ति भी हमें बच्चों को होना चाहिए, इसमें दिखाया गया है। फिर है निर्लय शक्ति। निर्लय शक्ति के लिए कि मन बुद्धि संस्कार जो है, तो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उस पर हमें निर्णय कैसे लेना है उसको हमें समझना चाहिए कि सच्चाई किधर किधर जा रहा है। तो उसको जो दो पल्ला जो होता है तराजू का, तो जो मुख्य जो ऊपर जो कांटा होता है उसको देखना चाहिए कि हाँ किधर तक का मन मार्ग ज्यादा है, तो उस पर हमें निर्णय लेना चाहिए। उस तरह से दिखाया गया है, तराजू का मिसाल दिया गया है।
तो वो मन बुद्धि संस्कार जो है, वो मन बुद्धि की बात है। मन बुद्धि से ही हम समझ सकते हैं कि राइट क्या है, राइट और रॉन्ग क्या है, उसका निर्णय हम कर सकते हैं। और फिर चौथा है सामना करने की शक्ति। जैसे में जो सामना कर सकते तभी हम कर सकते हैं जब हम परमपिता परमात्मा के योग में रह कर के याद में, और कैसा भी कुछ भी हमारे ऊपर परिस्थितियाँ आएँ, तो हि बा इसे बोलते हैं ना मुरली में कि हिम्मते बचे मत्ते बाप। तो हमें सामना करने की शक्ति, हिम्मत हम करेंगे, तो सामना करने के हमें पावर भी मिलेगा। तो कुछ भी हो जाए, जैसे में ड्रामा जो कलंकारी है, जो भी कुछ भी हमारे जो भी जीवन में आए, तो उसको हमें दृढ़ निश्चय से हमको सामना करने की शक्ति हमें तभी मिल सकता है जब हम बाप के याद में रहेंगे। और जो है सहयोग शक्ति। जैसे पहाड़ का दिखाया गया है, तो पहाड़ जैसे में अगर हम संगठन की शक्ति में रहेंगे, तो पहाड़ भी कहते हैं कि रूई समान बन जाता है। तो वो जो है सो बाप की याद में ही हम संगठन शक्ति बनाते हैं, संगठन में अगर कर रह कर के, और जो है से हम सहज राजयोग के द्वारा जो है से उस पहाड़ को भी हम रूई समान बना सकते हैं। माने जो हमारा जो राजयोग है, शक्ति जो है, जो ज्ञान का, जो उस चीज़ को हम जो है से सहयोग द्वारा जो है से सफल कर सकते हैं। और दिखाया गया है, कछुए का मिसाल दिखाया गया कि जो कछुआ जब चाहता है, तो अपनी इंद्रियों से काम करता है, ना चाहता है तो नहीं करता, मतलब समेटने की शक्ति जो है से कछुए में होता है, वो दिखाया गया। तो वो जो है से हम बच्चों में भी वो शक्ति होना चाहिए कि जब हम चाहे जिस अंग से काम लेना, तो हम काम लें, और ना चाहें तो हम बिल्कुल कर्म इंद्रियों को बस में रखें। तभी हम बच्चों में ऐसा होना चाहिए कि जब चाहें तो हम इंद्रियों से काम लें, और ना चाहें तो हम उस चीज़ से हम ना लें। तो ऐसा भी कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। और वो कंट्रोलिंग पावर तो सहज राजयोग जो दिखाया गया है, जो बाप के द्वारा जो मिलता है, उनके द्वारा ही परमपिता परमात्मा की याद में ही हम उस चीज़ को हम कर सकते हैं। और 8वाँ है समेटने की शक्ति। तो जो समेटने की जो शक्ति जो है, वो जो बैगेज जिसमें मुरली में बोलते हैं वहाँ कि बैग-बैज तुम बच्चों को समेटना चाहिए, क्योंकि भगवान बाप सृष्टि पे आकर के सारा चीज़ तो ज्ञान दे चुके हैं। तो इसलिए जो भी है, तो बाप के याद में ही और सेवा में लगना चाहिए। तो इसी बैगेज समेटे, जो भी हमारा धन-दौलत जो है, वो समेट करके, और जो है से हमें बुद्धि की बात है। माने बुद्धि में जो भी हमारा जो फैलाव है, उसको बिल्कुल जो है से समेट करके और बाप के याद में रहना चाहिए। तो सहज राजयोग और सहज ज्ञान उसी को हम कहेंगे, जो 8 शक्तियाँ जो मिला हुआ है। तो वो जी आएगा ही जब हम बाप की याद में ही हम जो है से रहेंगे, और जो भी है हमारा मन, बुद्धि, संस्कार जो है से हम बिल्कुल राजयोग सीख रहे हैं। जो मैं राजयोग का जो स्तंभ जो बताया गया, ब्रह्मचर्य, शुद्ध ध्यान जो, और दैवी गुण और ब्रह्मचर्य, ये सब जो 4 गुण है, वो 4 गुण जब हमारे में आएगा, तभी जो है से परमपिता परमात्मा से हमारा योग लगेगा। और ब्रह्मचर्य का मतलब है पवित्रता। जितना हमारे में पवित्रता हम को पालन करेंगे, उतना हमारा ब्रह्मचर्य जो है से हमारा जो है से बढ़ेगा। तो ऐसे बताया गया है इसमें। और जो इसमें दिखाया गया कि गीता में जिस वर्णित जो है से हिंसक और अहिंसक युद्ध दिखाया गया है, तो हम परमपिता परमात्मा के याद में जो हम संगठित हो जाएँगे, तो जो है से जो 5 विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो वो जो है से हमारा संगठन को वो नज़दीक नहीं आ सकेंगे। उससे वो जो है से वो अपने आप भाग जाएँगे। तो हम परमपिता परमात्मा के योग में हम संगठित होकर के रहेंगे, तो भी उसको बोला गया है शिव शक्ति पांडव सेना। तो ऐसा भी हमारा एक दिन ऐसा संगठन बन जाएगा, जो कि मुरली में से बोला गया ना, ये तुम्हारा ऐसा संगठन बन जाएगा, जो एक भी विकारी उस संगठन में पाँव नहीं रख सकेंगे। तो वो तभी आएगा हमारे में शक्ति, जब हम जो साधारण तन में आए हुए परमपिता परमात्मा जिन्होंने प्रवेश किए हैं, उनको हम जान कर, पहचान करके, और जो है से याद में हम सहज राग द्वारा हम सीखेंगे, तो जो है सो वो शक्ति आएगा। और ये हमारा कोई हिंसक युद्ध है नहीं, हमारा तो अहिंसक युद्ध है। जो 5 विकार है, उसको हमको बुद्धि योग से समझ करके हमको उसको त्याग करना है।
और बाप को याद करना है। ओम शांति जी। ठीक है, आगे बताइए किनका अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ आवाज आ जी, रही है दीदी? रोल नंबर बताइए। हाँ, 19,423। हाँ जी, हाँ दीदी, इसमें हम बताएंगे कि जो हमारी गंगा पतित पावनी नहीं है तो संकट की जटाओं में विराजमान क्यों है। आज इसके बारे में बोलेंगे कि जैसे भक्ति मार्ग में क्या है कि इसको हमें समझना इसलिए जरूरी है कि भक्ति मार्ग में जो मान्यताएं फैल रही है ना, कि जैसे गंगा मरते समय गंगा का जल मुख में हो और गंगा का तट हो मरते समय, और जो भी हम जैसे कोई कुछ भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो छिड़काव करते हैं और स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं तो उनका मन में ये बैठा हुआ है कि गंगा से हमारे पाप धुल जाएंगे तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा और हमारा जीवन सुखी बन जाएगा। इस तरह के उनके बुद्धि में बैठा हुआ है। लेकिन गंगा के बारे में बोला है ना कि हे राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो जो मैली गंगा है तो हमारे पापों को कैसे धुल सकती है। तो वैसे भी हमारा जो ये स्थूल जल है कि जिसको 5 तत्वों में गिना जाता है कि पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, यानी 5 तत्वों का जो जल है वो हमारे पापों को कैसे धुल सकता है। तो ये गलत है कि गंगा हमारे पापों को धुल सकती है। तो इसको हमें समझना इसलिए जरूरी है कि जो कहते हैं ना कि जैसे हमने सर्वव्यापी के वामे पॉइंट में समझा था कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन उससे क्या है कि लोगों का जो जो भगवान से जो वो चीजें उठ जाती है कि मतलब भगवान की कोई मान्यता नहीं रहती और ठिकाना नहीं रहता है। तो इससे क्या है कि जो हमारा सृष्टि का जो पतन है वो तेजी से हो रहा है। और ऐसे ही हम गंगा के बारे में लोग अब सोच रहे हैं कि गंगा पतितपावनी है, तो इससे क्या है कि वो क्या सोचते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, हम गंगा में चले जाएंगे। इससे क्या है कि पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं और जो देश और समाज का पतन है वो तेजी से बढ़ता चला रहा है और भगवान की जो मान्यता है वो कम होती चली जा रही है। इसलिए हमको समझना जरूरी है। तो फिर ये काम तो भगवान ही कर सकता है, क्योंकि पाप और पुण्य से परे और जो हमेशा जो कभी पाप पाप चीज में तो आता ही नहीं है, वो प्रिय धाम का रहने वाला यानी मोक्ष दाता सदगति दाता भगवान को ही बोलते हैं। कि और भी जैसे लेकिन जो ये मान्यता कब से चली आ रही है। मान्यता जब से चली आ रही है, जो सगर राजा के पुरखे थे वो क्या है कि जो 60,000 जो पुरखे थे जो कपिल मुनि के आश्रम में भस्म कर दिए थे, तो उनको उनका उद्धार के लिए भागीरथ ने तपस्या की। यानी भागीरथ ने तपस्या की तो वो क्या है, पहले गंगा अपने ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, फिर विष्णु के चरणों में, फिर उसका इतना वेग था कि उसको धरती मतलब धरती पर मतलब आ जाती तो मतलब प्रलय आ जाता है। इसलिए वो शंकर ने अपनी जटाओं में शंकर जी ने अपनी जटाओं में उसको धारण कर लिया। लेकिन फिर भी नहीं आई पृथ्वी पर, तो दोबारा से तपस्या की तो वो जब पृथ्वी पर आई तो उन 60,000 पुरखों का उद्धार हो गया, ऐसा मतलब शास्त्रों में मान्यता है। तो ये किस तरह से सही है, कैसे किस मतलब कहाँ तक सही है, ये हमको समझना जरूरी है। लेकिन जो फिर कहते हैं अब तो कोई गंगा को इस तरह से बुलाता नहीं है कि हे गंगा आओ और आकर हम मतलब पावन बनाओ, लेकिन भगवान के लिए बोलते हैं कि हे पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम हमें लिबरेट करो, ऐसे इस तरह से बोलते हैं। जो हमारे शास्त्रों में भगवत गीता है उसमें तो कहीं पर ये उल्लेख आया नहीं है कि गंगा पतित पावनी है। जो शास्त्रों में श्रोमणी है कहीं पर तो उसका उल्लेख आना चाहिए था ना, तो उसका कोई उल्लेख नहीं है। भगवान के बारे में जरूर ऐसा आया है कि जैसे कुछ श्लोक हैं उसमें 18 का 66 श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी मेरे शरण में आ जा तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और जैसे 10 का 3 श्लोक है, यो माम अजम अनादित च वेत्ति लोक महेश्वरम अस्मूल से मस्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, यानी मुझे अजन्मा जो जानता है त्रिलोकी का महान साक्षात जानता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। और भी है जैसे 4 का 10 श्लोक है जिसमें वीतराग भय क्रोध है मन माया माँ उपासरता वह वो ज्ञान तपस्या पूता मद भावा आगता है। यानी मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, मतलब राग भय से क्रोध रहित वाला ही मतलब ज्ञानियों की तपस्या से पवित्र भाव में राजय भाव को भगवान के राजय भाव को प्राप्त करते हैं। और जैसे 6 का 45 से 22 श्लोक है उसमें भी उसमें क्या यत्नाते यतमाना यत्नाते यतमाना तू योगी
तो योगी संशुद्धि किल विषय और अनेक जन संसिद्धि तत्व यान्ति पराम गति। यानी मतलब ये है कि प्रयत्न पूर्वक मतलब योग अभ्यासी योग संपूर्ण पाप के धुले जाने पर इसी मतलब क्या है, वो परम गति को प्राप्त करता है। इस तरह से मतलब हमारी भगवत गीता में आया हुआ है। लेकिन जैसे भगवत गीता में थोड़ा सा ये आया है कि जो हमारा वो है ना, हाँ जो वो उसको नहीं आ रहा जी थोड़ा सा, जो हाँ मतलब जो नदियों में मैं गंगा हूँ वो वाला जो वो विभूति, हाँ विभूति वाला जो अध्याय है उसमें आया है कि इन नदियों में मैं गंगा हूँ। लेकिन उसमें बता दिया है भगवान ने कि ये मेरिया मतलब मेरी जो योग ऊर्जा से उत्पन्न हुए बच्चे, ना कि भगवान। तो ये क्या है कि सृष्टि को चलाने के निमित्त जरूर बनते हैं, ना कि भगवान। तो इस तरह से पाप को मतलब गंगा को पाप धोने का कारण समझा जाता है। लेकिन पहले हमको समझना होगा पाप है क्या चीज। तो गीता में ही बोला गया कि अर्जुन ने बोला था कि ये पाप है मतलब मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप करता है। चार 3 का 36 श्लोक है ये है। तो ये ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसमें 37 में ही बोला था कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महासनो पापात्मा विद्येन वैरिणी। यानी काम क्रोध ही तेरे महान शत्रु हैं। और भी बताया है 16 के 21 में कि त्रिवृत नरकस्य द्वारम, ये मतलब ये तीनों नरक के द्वार हैं काम क्रोध ही, इनको तू वैरी समझ। तो ये हमारे पाप हैं, लेकिन ये रहते कहाँ है हमारे शरीर के अंदर। तो 3 के 40 में बताया है कि 10 इंद्रियां मन, ये इनका आश्रय स्थान है। तो हमको मन को समझना है, 10 इंद्रियों को भी समझना है शरीर के अंदर। तो मन क्या चीज है, मन यानी जैसे ऋचा में आया मन रेव आत्मा, यानी मन ही हमारी आत्मा है। और तो मन यानी सूक्ष्म, जो कौन सा श्लोक है वो मन यानी, हाँ 13 का 5 श्लोक में आया है कि मन और ये जो हमारी इंद्रियां है ये सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म में जब हमारा क्या है कि जैसे ये इनमें ही हमारे पाप रहते हैं। कैसे कि जैसे हम कोई भी अच्छा बुरा काम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले अपने मन में सोचते हैं कि जैसे मुझे अच्छा काम करना है, तो मन में पहले उसका बातें चलेंगी कि मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो मन में सबसे पहले पाप पड़ते हैं। और जो हमारा 15 का 8 श्लोक से हम बता सकते हैं कि मन जैसे हमारा शरीर है, शरीर तो क्या है कि हमारा नहीं रहता है, आत्मा हमारी चली जाती है। तो जैसे ही आत्मा जाती है तो वो हमारे कहते हैं ना कि फूलों के साथ में सुगंध भी लेकर के जाती है। ऐसे ही जो हमारी आत्मा निकल के जाती है, जो मन की शक्तियां हैं तीनों, मन बुद्धि संस्कार, तो तीनों ही साथ में निकल के जाती हैं। जिसके लिए हम कुछ श्लोक बताएंगे कि जिसमें कि हमारे आत्मा के अंदर भी पापों का लेप छिप लगता है। कि जैसे आत्मा को जैसे 13 को 19 में बताया था कि पुरुष प्रकृति पुरुष च विद्धि अनादि उभो अपि विक्रान गुणान च विक्रान गुणान च विद्धि प्रकृति संभवान। यानी ये जो हमारे प्रकृति और पुरुष हैं ये तीनों अनादि हैं, और जो 3 गुण हैं ये भी हमारे उस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और भी 13 के 21 में बताया है कि कार्य करणम कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। यानी आत्मा ही हमारा सुख दुखों का कारण कही जाती है, आत्मा में ही चिप लगते हैं। और 21वां भी श्लोक है 22वां कि 22वें में प्रकृति प्रकृष्टे ही भूमते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग अक्ष सदसंगोनी जन्मसु। यानी आत्मा में ही आत्मा लेप छिप लगते हैं, आत्मा ही मतलब जब लेप छिप लगते हैं तो वही सत असत योनियों में जन्म का कारण बनता है। तो मतलब आत्मा के अंदर ही लेप छिप लगते हैं। ये हम अच्छे से मतलब समझा सकते हैं श्लोक के द्वारा। लेकिन क्या है कि जो 15 के 9 में बताया है कि जो जैसे, हाँ वो भी यही श्लोक यही प्रूव कर रहा है कि जैसे हमारे नाक कान जीभ त्वचा है, ऐसे ही जो मन है हमारा, जो इन इंद्रियों का तो आधार लेता है, लेकिन जब तक मन साथ नहीं दे तो इंद्रियां में हमारे काम नहीं करेंगी। तो इसलिए मन ही सबसे सर्वोपरि है जिसमें हमारे पापों का लेप छेप लगता है। तो इसको मतलब मन सूक्ष्म मन है हमारा, तो हमें इसके लिए हमें सूक्ष्म ज्ञान जल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे कैसे कि जैसे मन के अंदर जब हम पाप धुलते हैं तो सूक्ष्म ज्ञान जल ही हमको चाहिए। तो हम कैसे मतलब कैसे मतलब पापों को धुल सकते हैं, यानी आत्मा पर जब हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे यानी हमारी आत्मा नहीं बनेगी। और शरीर जो हमारा
जो नया बन मतलब आत्मा जब हमारी नई बनेगी तो शरीर भी हमारा अच्छा बनेगा। क्यों? कि जैसे बीज में सुधार आता है तो वृक्ष भी अपने आप ही हमारा पौधा है वो अच्छे से मतलब होता है। जैसे मतलब गेहूँ का पौधा तैयार करते हैं ना, तो क्या है कि पहले बीज जैसे बाज़ार में नया बीज मिलता है, कहते हैं कि उस वैरायटी का बीज है। ऐसे ही इस तरह से जब उस बीज को परिष्कृत किया जाता है, तभी हमारा पौधा अच्छे से होता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा को जब हम आत्मा पर फाउंडेशन करेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी, तो हमारा शरीर भी अच्छा बनेगा। तो जैसे जेवर वाली बात बताई थी कि जैसे जेवर में तो खाद नहीं पड़ता है, सोने में ही खाद डाल दिया जाता है, तभी जेवर में मतलब वो इस तरह से जेवर में मतलब उसमें मिलावट आती है। नहीं तो मतलब इसका मतलब ये है कि सोने में ही यानी आत्मा में ही खाद मतलब अच्छे गुणों का लेप छिप सकता है। जिसके और भी बता सकते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को ही सजा मिलती है, ना कि गाड़ी को। गाड़ी में तो टूट-फूट होती है, लेकिन सजा ड्राइवर को ही मिलती है। तो आत्मा में ही लेप छिप लगते हैं, आत्मा ही हमारा मतलब एक कारण बनती है। और भी बाबा के तो पॉइंट हैं, ये भी थोड़ा-सा मुझे देख के बताना पड़ेगा कि बाबा के पॉइंटों में बताया था कि आत्मा की जंग उतारने के लिए मेहनत है, जिसे योग अग्नि कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं। कामचिता को भी योग अग्नि कहते हैं और योग अग्नि को भी अग्नि कहते हैं। योग अग्नि को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में तो जलकर हम काले बन गए, लेकिन योग अग्नि में हम जलेंगे, मतलब योग अग्नि में हम तपस्या करेंगे तो हम गोरे बन जाएंगे। तो गोरे कैसे बने, उसके लिए हम अग्नि में खाद वाला जो सोना डाला जाता है ना, सोना शुद्ध हो जाता है स्थूल अग्नि में। तो ज्ञान योग की सूक्ष्म अग्नि में, इस ज्ञान अग्नि में, इस योग की अग्नि में आत्मा को हर समय प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आत्मा हमारी पूरी बन जाएगी और हम पवित्र बन जाएंगे। लेकिन और भी कुछ पॉइंट है कि क्योंकि स्थूल जल से स्थूल शरीर ही साफ हो सकता है, और जो आत्मा है उसकी सफाई के लिए तो हमें जल मतलब ज्ञान जल ही चाहिए। जिसके लिए श्लोक है 5-10-17 है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, यानी ज्ञान से धुले हुए पापों वाले। अगर स्थूल जल से हम पावन बन जाते तो तो पाप को हम क्यों याद करते? आज दुनिया जो पापी कलयुगी बन गई है, अगर हमारी गंगा अगर पतित पावनी होती तो हमारा जो स्वर्ग है वो दिखाई देना चाहिए और सभी देवता दिखाई देने चाहिए। लेकिन आज कोई ना तो कोई देवता दिखाई दे रहा है, ना ही हमारी सृष्टि जो पतन की ओर जा रही है, उन्नति की ओर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे ये है कि गंगा पतित पावनी नहीं है, भगवान ही एक ऐसे हैं कि वो पतित से पावन यानी हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना सकते हैं। लेकिन गंगा को क्यों विराजमान किया? क्योंकि जब कैसे मतलब वो पतित पावनी बनी, क्यों उनका गायन हुआ? क्योंकि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो गंगा भगवान जब ज्ञान देते हैं तो गंगा वाली आत्मा है वो मतलब इतने तत्व प्रधान होकर के ज्ञान को अपने बुद्धि में बैठाती है, और वो दुनिया को और बाँटने के भगवान से लेकर के दुनिया को सेवा करने में, बाँटने में निमित्त बनती है, सबसे ऊपर जाती है। तो कहते हैं ना कि भगवान जैसे कोई अपने बच्चा दुकान अच्छे से सँभालता है, तो बाप उसे मतलब सर पर चढ़ाते हैं। तो इसलिए भगवान ने उनको ऊपर सर पर रखा। तो ये इसी और कहीं स्थूल जल की बात तो नहीं है, वो कन्या ही शंकर के माथे पर जटाओं पर दिखाई जाती है, इसलिए गंगा पतित पावनी नहीं है। वो कब बनती है? वो इसी संगम युग की बात है जब भगवान से ज्ञान लेकर के सबका ज्ञान देने के निमित्त बनेगी, तो सबका मतलब उद्धार होगा। तो इस समय की बात है। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ जी। ये टॉपिक था पवित्रता के ऊपर। जो पवित्रता की परिभाषा जो है, पवित्रता संगम युग में जो ब्राह्मण ब्राह्मण जीवन है उसकी महानता मानता है कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। जैसे शरीर रहता है, स्थूल शरीर रहता है, जो सांस लेते हैं वो सांस लेना आवश्यक है, वैसे ही जो ब्राह्मण ब्राह्मण जीवन है उसमें पवित्रता का बहुत महत्व है। क्योंकि आपसे मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। सर्व संगम युग में प्राप्तियों का आधार भी पवित्रता है। पवित्रता
पूज्य पद पाने का आधार है। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है, क्योंकि ब्राह्मण की लाइफ ही पवित्रता है। जो जब स्मृति आ गई कि आदि अनादि में पवित्र आत्मा हूँ, तो स्मृति आना पवित्रता आने आने जैसा है। जो ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है और पवित्र पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। जो पवित्र पवित्र कर्म है ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता का निशानी। यह लाइट का ताज है, वो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का ताज जो रत्न जड़ित ताज होता है वो उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। महान महान आत्मा जो परमात्मा है, आत्मा ऊंचे तो ऊंची आत्मा है कि यह ताज निशानी है। पवित्रता की प्राप्ति ब्राह्मण आत्माओं को उठती कला की तरफ ले जाती है। जैसे जैसे कर्मों की गति रहती है वो बहुत गहरी होती है, वैसे पवित्रता की जो परिभाषा है वो भी अतीक हुई है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया भी है। क्योंकि पवित्रता के आधार पर माया से बचा जा सकता है। पवित्रता से ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। इससे सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है, चाहे मुख्य विकार के कारण हो, चाहे विकार के सूक्ष्म रूप में हो या स्थूल रूप में। पवित्र जीवन पवित्र जीवन बाप द्वारा दिया गया वरदान है। ब्राह्मणों के संकल्प व मुख से भी शब्द कभी कभी नहीं निकलना चाहिए। इस बात के कारण किसी व्यक्ति का व्यवहार के कारण यदि किसी को दुख हुआ, यदि किसी को भी अपशब्द कहे तो वो भी अप, अपवित्रता ही होगी। जैसे जैसे पवित्र ब्राह्मण जीवन की बोल नहीं है, ये पवित्र ब्राह्मण जीवन की बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड पवित्रता, हर सेकंड में पवित्रता, सुखमय जीवन है। दुख का नजारा भी हो, चाहे कितना भी दुख हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वो कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख हरता बाप समान दुख के वायुमंडल में भी व्यक्तियों को सुख शांति की अंचली देंगे। क्योंकि सुख आज के व्यक्ति जो दवाई के कारण अकारण तंग हो रहे, बीमारियों के अति में जा रहे हैं, उस समय पवित्र देव या देवियों के पास, जो आप जब पवित्र देवी देवता बन जाओगे तो आपके पास दुआ लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि और वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना है, क्योंकि ब्राह्मण से देवता होते हैं और देवता अर्थात पूजनीय। सभी देवता पूजनीय है, फिर भी नंबरवार तो है। एक देवता की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है। किन्हीं कारण पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती, क्योंकि हर कर्म की पूजा होती है और तीनों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई की पूजा विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है, विधि पूर्वक होती है, और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सही लेता है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं होती है। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे कभी कीर्तन नहीं होता है। इन सभी का कारण है पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता है, क्योंकि पवित्रता के आधार पर ही पूजा होती है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, जितनी पवित्रता धारण करते हैं, उतने ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। वो जो निरंतर विधि पूर्वक जो आदि अनादि विशेष गुण है, रूप से पवित्रता को सहज अपनाते, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते। सर्व प्रकार की पवित्रता जो आत्मा सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं जो सर्व के संपर्क में सदा पवित्र दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी यह किसी आत्मा के प्रति भी सर्व प्रकार की पवित्रता में कोई कमी न हो, कि स्वप्न में भी ब्रह्मचार्य खंडित होता है। किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, अवस्था जो कर्म होता है या बोल निकलता है,
या जो भी क्रोध के आवेश में आकर के व्यवहार होता है, इसको भी पवित्रता खंडन माना है, क्योंकि वो भी पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो जो इसलिए जो खंडित मूर्ति है, तो खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती है। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती है। जो आजकल के म्यूजियम वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ भक्त नहीं आते, सिर्फ उनका गायन ही होता है। जो बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, जैसे स्थूल अंग के खंडित होने को खंडित कह दिया है, जबकि ये स्थूल अंग की बात नहीं है। वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में जो खंडन होता है, पवित्रता में खंडन होता है, तो वो पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे ही जो चारों प्रकार की पवित्रता है विधि पूर्वक है, तो पूजा भी विधि पूर्वक ही होती है। जो पवित्र आत्माओं की पवित्र आत्माओं की निशानी है, उन्हीं की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक सहज और सदा होगी। अभी इतने ही करा है, इतने ही टॉपिक करा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी मती जी बताइए। हाँ, वो वाला वो जो गीता का भगवान की टॉपिक में जो कृष्ण भक्त के लिए प्रूफ के साथ गीता ज्ञानदाता महादेव है, उसके बारे में बताऊंगी। रोल नंबर रोल नंबर 17393 राहुल कला मधुबन। ठीक है बताइए। हाँ, गीता एक ही धर्मशास्त्र है जिससे भगवान की उवाच की उपाधि मिली है। गीता मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ने की शास्त्र है। श्रीमद् भगवत गीता इतनी शक्तिशाली होते हुए भी क्यों आज की समाज में जो अधर्म, दुर्गति और नास्तिकपन फैला है? क्योंकि गीता तो पहले निराकारवादी रचना थी। जब कृष्ण उपासक गीता में कृष्ण का नाम डालने से सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता खंडित हो गया। तो खंडित गीता से जो अनेक समस्या उत्पन्न हुई, भ्रष्टाचार, नारी का अनादर, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगार, ऐसे अनेक समस्या सृष्टि हुई। जो वसुदेव कुटुंब गाया हुआ है, एकता की शुद्धता को अनेकता रूपी राहु ने ग्रास कर लिया है। तो वास्तव में गीता का भगवान बच्चा बुद्धि वाला कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा बुद्धि वाला है। राजयोग की सीक्रेट बात को कैसे जानता है? राजाई जैसे ज्ञान इस ज्ञान से पाता है। वो हिंसा की बात नहीं है। काम क्रोध जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। स्त्रियों भी रजस्वला बनते हैं रजोगुण से। तो बच्चा बुद्धि वाला कृष्ण इंद्रियों के ऊपर जीत पाएंगे क्या? ये तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। प्रवृत्ति मार्ग की बात को वो बच्चा बुद्धि वाला कृष्ण कैसे जानता है? तो इंद्रियों को कैसे जीत पाता है? तो भगवान तो इंद्रिय जीत होते हैं, तो कृष्ण कैसे गीता का भगवान हो सकता है? फिर कृष्ण की जो निराकारी अवस्था में टिकने वाली कोई भी यादगार नहीं है। इसलिए कृष्ण किसी भी प्रकार से जो निर्गुण परम पिता का सगुण रूप हो नहीं सकता है। फिर कृष्ण तो प्रकृति के 3 गुण जो सत रज तम में बंधायमान है। कृष्ण साकार शरीरधारी देवता है। कृष्ण जन्म मरण के चक्र में आता है। कृष्ण किसी बहेलिए के तीर लगने से कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। माना कृष्ण क्षोरित होने वाले पुरुषों की श्रेणी में है, अव्यय परमात्मा नहीं है। कृष्ण बच्चा का मन समानता में स्थिर नहीं होता है, इसलिए कृष्ण का मृत्यु भी होता है। तो वो कृष्ण कैसे गीता का भगवान हो सकता है? कृष्ण उपासक कृष्ण का अर्थ नहीं जानने से कृष्ण का बड़ा रूप स्वयंवर के बाद नारायण समझते हैं। 16 सहस्र जो रानी अष्ट महारानी के साथ रासलीला करने से काम वासना परम पुरुषार्थ मानते हैं। तो उसी प्रमाण से सिद्ध होता है कि कृष्ण गीतापति भगवान नहीं है, गीता माता का बच्चा है। तो वास्तव में गीता का ज्ञानदाता शिव शंकर भोलानाथ है, देव महादेव है। जैसे कि व्यास ने जब श्लोक रचे थे, तो इसका अर्थ व्यास ने बता ही सकता था। आज की दुनिया में कोई बता ही नहीं सकते हैं, इसीलिए कोई समझते हैं रवि, कोई समझते हैं कवि। वो एक ही गीता वंडरफुल ग्रंथ है
जो एक एक टीका को भी काट सकता है। तो असलियत में जो गीता लिखी थी वही सही अर्थ जानता है। व्यास ही जानता था और ज्ञान सूर्य ही समझता था और कोई नहीं समझ पाता है। तो तो शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। जो साकार शरीरधारी की बुद्धि जब निराकारी स्टेज धारण करता है तो सुखदाता दुख हरता कहा जाता है। सुप्रीम सोल की जो मुकर्रर रथधारी आत्मा आत्मा की मन बुद्धि और संस्कार निराकारी स्टेज धारण करता है तो शिव शंकर की व्यक्तित्व एक ही हो जाता है। तो वही महादेव ही गीता का असली ज्ञानदाता है। वो मृत्यु से भी परे हो जाता है। जिनका मन समानता में स्थिर है उन्होंने मृत्युलोक रूपी संसार को जीता है और औरों को भी जो अमरत्व प्रदान कर सकता है। शिव शंकर का कभी नाश नहीं हो सकता है। कल्प के आदि में भी सभी के उत्पन्न होने का मूल कारण होने से उनका उनका जन्म भी कोई नहीं जानता है। वास्तव में देव देव महादेव सभी सभी को आकर्षण करने वाला है। ये गुणवाचक नाम है। इसीलिए गीता में कृष्ण का शब्द आया है। वास्तव में महादेव को ही कृष्ण नाम दिया जाता है। महाकाल भी है। महाकाल वही महादेव शंकर का ही उग्र रूप माना जाता है। इसी में प्रूव होता है कि गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा एक व्यापी स्वरूप महादेव है। एक ही व्यक्तित्व एक ही पर्सनालिटी शिव शंकर है। कृष्ण बच्चा को गीता माता का पति बनाकर कृष्ण उपासक ने बैठा दिया है। तो इसलिए आज भी संसार में जब माताएं बच्चे के अंडर में चले जाते हैं, जैसे मन बुद्धि रूपी माताएं को कर्मेंद्रिय रूपी बच्चे कंट्रोल में रख दिए हैं सुख पाने के लिए, तो कर्मेंद्रियों के अंडर से सब कुछ भूल गए हैं, तो आत्मा नीचे गिरी है। तो इसीलिए कृष्ण रूपी मन गीता का भगवान नहीं है। मन से ऊंचा बुद्धि और बुद्धिमान की बुद्धि निराकारी स्टेज जो पत्थर बुद्धि में प्रवेश करके निराकारी ज्ञान आत्मा के अंदर की ज्ञान धारण करता है। बाहर कुछ नहीं है, ये आत्मा के अंदर सब कुछ है। वही जो मनुष्य सृष्टि का बाप 100% निराकारी स्टेज की ज्ञान को धारण करता है, वही एक ही व्यक्तित्व विश्व की मालिक बनता है योग बल के आधार से। उसको कहा जाता है हर हर महादेव। पूरे विश्व को नाथने वाला है वो एभर पावन निराकारी स्टेज वाला बुद्धि है। तो संगम युग में ही आकर आदम वाली आत्मा विदेही के रूप में निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है। निराकारी ज्ञान मर्ज हो जाने से फिर नीचे गिरना शुरू होता है। वो फिर रचयिता होकर नारायण के रूप होते हैं। वही एक ही आत्मा जो महादेव ही गीता का भगवान है। कृष्ण बच्चा गीता का भगवान नहीं है। ओम शांति दीदी। ठीक है आंटी जी। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी, हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी, दीदी योग पे बता रही हूँ, छोटा सा ही हाँ बनाया जी। मैंने। योग कहते हैं योग मैंने जुड़ना, पर ऐसे किसी को नहीं पता है कि किससे जुड़ना है। आज तो जगह जगह योग क्लास खुल गई है। सरकार ने भी पार्कों में योगा क्लास शुरू कर दी है। हर कोई योग कर रहा है। डॉक्टर भी कहते हैं कि योग करो, परंतु उनसे मन की तसल्ली नहीं हो रही है। बस सुबह उठे, योग क्लास लगाया है और मन संतुष्ट हो गया, परंतु मन से योग लगाना तो किसी को पता नहीं है। योग लगाना भगवान से जुड़ना। योग भी कई तरह का है। सन्यासी लोग कहते हैं कि समाधि लगाकर बैठो, भक्त लोग कहते हैं शास्त्र पढ़ो। इससे कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। कब कब से ये सब करते आ रहे हैं। असली योग तो राजयोग है, जो कि परमात्मा से जोड़ता है। वो कैसे जुड़ेंगे? जब हमें पहचान होगी। पहचान कैसे होगी? जब हम उनको जानेंगे। परमात्मा अब सृष्टि पर आए हुए हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। भगवान हमें आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा माने मन और बुद्धि ज्ञान, मन और बुद्धि का ज्ञान हमारी
हमारी मन और बुद्धि सही हो गई तो हम अपने आप को आत्मा समझकर भगवान के साकार और निराकार रूप को पहचान सकते हैं। गीता में भी आया है 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, राज विद्या राज गुह्यम श्लोक। कहते भी हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भगवान हमें मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। गीता में भी आया है, गीता के अध्याय में आया है कि कौन वैराग्याचे ग्रहते कोण अभ्यास तो कोणत्या वैराग्याचे ग्रहते। ठीक है दीदी, ओम शांति। हेलो। हाँ जी। शांति दीदी, मैं दिल्ली का भविष्य तो राजधानी बताऊंगे। 26429 जो दिल्ली का राजधानी स्थापना होता है 1977 में संपूर्णता वर्ष बाद में मुकर्रर रथ द्वारा दिल्ली का त्रिनगर में छोटा सा संगठन पड़ता है। किससे पड़ता है तो संपूर्णता दिवस संपन्न होता है तो झंडा का लहराना है। इससे दिल्ली का धर्म में सबका नजर, बाप का नजर और सबका पे नजर है। दिल्ली में बहुत कमाल करेंगे हैं। दिल्ली में आवाज धीरे धीरे फैलाते हैं। इससे बाबा कहाँ से मिला ना, दिल्ली से मिला। दिल्ली से मिला, बार बार बाबा कहते कहाँ से मिला ना, दिल्ली से मिला। जो ब्रह्म कुमारी मैंने बाबा का हाथ मुख में हाथ लगा दिया, नहीं बाबा माउंट आबू में आएंगे, माउंट आबू में। बाबा बार बार बताऊंगा नहीं, दिल्ली में आएंगे। माउंट आबू में तो महल मारी हाथ है ना। बाबा तो गरीब बनी बात बंद गांव में आते। बाबा तो गरीब बनी बात गरीब गांव में आता ना, जहाँ में रोटी कपड़ा कोई कुछ नहीं मिलता, ऐसे गांव में आता। माउंट आबू में कैसे आता? ऐसे ब्रह्म कुमारी मैंने मुख में हाथ लगा दे, माउंट आबू में बता दे। कभी भी बाबा मना कर दिया। ऐसे बोलते जगदीश में मिला। ब्रह्म कुमारी मैंने भाविले ये जगदीश भाई के मिला। बाबा बता ना, जगदीश तो जगत का ईश्वर, बेहद का जगदीश के मिला। सारा जगत का ईश्वर है ना। ऐसे ऐसे लौकिक जगदीश भाई में कैसे आता? नहीं आता। इससे बेहद का जगदीश जगत का ईश्वर के आता है। इसे बोलते आवश्यक जो सुख शांति खान पान ऐसे बताए पवित्र रहना है। ये सृष्टि का स्थापना पालना विनाश कैसे करेंगे? ब्रह्मा के स्थापना विष्णु के पालना और शंकर के, ये 3 यात्रा के द्वारा स्थापना पालना विनाश का कार्य करते हैं। किसको? ब्रह्म कुमारी शंकर पाटी बता दिया। बाबा तो कभी कोई पुराण शास्त्र बा कुछ बता नहीं, शंकर पाटी विष्णु पाटी ब्रह्मा पाटी नहीं बताते, शंकर पाटी ब्रह्म कुमारी मैंने बता दिया। इससे बाबा कहे गुप्त में एडवांस पार्टी कोई ऊपर नहीं, एडवांस पार्टी कोई ऊपर नहीं। अव्यक्त वाणी में बाबा बोले मैं गुप्त में पाठ बजाता, गुप्त में रहने तो बड़ा मजा लगता, मैं गुप्त में पाठ बजाए आएंगे। एडवांस कोई ऊपर नहीं, एडवांस पार्टी भी कोई गुप्त रे अच्छा पाठ बजाते, अच्छा प्लानिंग बताते। ऐसे बताया कि ब्रह्म कुमारी मैंने भाग्य को लिखा किया। क्यों भाग्य लिखाया? ये ब्रह्मा बाबा जो भाग्य लिखाता है, भाग्य विधाता कहा जाता है। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा है नहीं, ये परम ब्रह्म ब्रह्मा के लागू होता है। अव्यक्त वाणी में से बाबा बताए जो एडवांस नॉलेज अच्छा ज्ञान बताते हैं, एक रामबल आत्मा द्वारा बताते हैं। ये गृह अर्थ ये ब्रह्म कुमारी को कोई पता नहीं। बाबा बोलते बार बार मुरली 5-6 बार पढ़ना तो अच्छा सिर पर बैठाता है। ब्रह्म कुमारी मैंने बता दी जो ब्रह्मा बाबा तो सरल सहज ज्ञान देता है, ऐसे किया किंतु से मानते नहीं। बाबा बार बार बताए 5-6 बार मुरली पढ़ते तो सिर पर बैठा है। जैसे मंथन चिंतन मंथन करते हैं सारा निकलता है। इससे गौआ जैसे सारा दिन ही खाकर रात को उगालती है, इससे ज्ञान को चिंतन मंथन करने की सारा दिन उगालना पड़ता है। ये बुद्धि का काम है। पर बाबा बताइए जो ज्ञान धन देते हैं शौक रहता है, जितना स्थूल धन बांटते कोई फायदा नहीं है,
ज्ञान धन कुछ दान करते तो ऐसे फायदा मिलता है। विचार सागर जितना मंथन करते हैं रत्न निकलता है। इससे रत्न जुक्ति बतलाते बाबा अव्यक्त वाणी में सदा विचार सागर मंथन करके जुक्ति बताते। जुक्ति बताते 1969 में 69 का जो 1969 का जो पहले कभी गीता ज्ञान अमृत नहीं निकला था। क्यों न ब्रह्मा बाबा के कोई चिंतन मंथन कर नहीं सकता जो ज्ञान अमृत नहीं कहते। ज्ञान अमृत नहीं कहते जो परम ब्रह्म द्वारा ज्ञान चिंतन मंथन सार निकलता है ऐसे कहते हैं ज्ञान अमृत। ज्ञान अमृत पीकर स्वयं ब्रह्मा अमर बन जाते हैं। इससे शंकर का मस्तक पर ब्रह्मा रहकर ज्ञान सुनकर पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसे ब्रह्मा को कभी भी नहीं कहते परम ब्रह्म। एक परम ब्रह्म परम ब्रह्म शिव शंकर भोलानाथ को कहा जाता है। ओम शांति दे। हाथ नीचे किए हैं सभी के। और अभी कल जो टॉपिक चल रहा था संगम युग के अलग अलग प्रसंगों के लिए जो गीता में आए हुए श्लोक है, जो अभी 2 दिन से जो भी प्रश्न पूछे उसमें जिन्होंने एक बार भी नहीं बताया है, अगर ऐसे किसी ने श्लोक ढूंढ के रखे हैं, कलयुग अंत की निशानियां, संगम युग के अलग अलग प्रसंग, 4 सब्जेक्ट, अतीन्द्रिय सुख और ये सृष्टि कैसे परिवर्तित होती है और सतयुग के वर्णन के लिए लागू होने वाले श्लोक, अलग अलग प्रसंगों में जो भी श्लोक लागू होते हैं, टॉपिक और श्लोक आपको बताना होगा। अगर ढूंढ के रखा हुआ है तो हाथ उठाइए। हेलो। हाँ जी। संगम के संबंधित जो श्लोक है तो बहुतों ने बताया ऑलरेडी, मैं तो रिपीट कर दे रहा हूँ। 9 अध्याय का 10 नंबर श्लोक जो मैं अध्यक्षण पर कुटिश्यते सचराचरम इतना कौन जगत परिवर्तित। उसके बाद संगम युग के लिए जो श्लोक है 1 बाय 1 है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव मामा का पांडवाचैव किम अपूर्वत संजय। उसके बाद जदा 4 का 7 है। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भूति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके बाद 18 का 66 नंबर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये संगम में लागू होने वाले श्लोक है। उसके बाद जब और कुछ सृष्टि का पतन का कारण का जो श्लोक है वो श्लोक है 1 का 41, जो 41 नहीं 1 का 41, 42, 43, 44 4 श्लोक है। उसमें जो अधर्मावत कृष्ण प्रदुष्यं कुल स्त्रिय ज्येष्ठा सुभाषण जायते भुवना शंकर 41 से शुरू होता है। उसके बाद शंकर नरकाय कुलज्ञान कुलस्य च पतंती पितर ऐसा लुप्त पिंडोदक क्रिया, ऐसे करके वो 44 तक वो श्लोक है। उसके बाद सृष्टि का पतन का लक्षण जो है उसका श्लोक है 62 जिसमें ध्यात विषयान पुंसों का संगति सुप्रजायत संगात्म जायत कामो कामात क्रोधो अभिजायते। उसके बाद 2 का 41 आता है। 2 के 41 में व्यवसायत्मका बुद्धि एकाई पूर्णंद बहुत शाखा अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायी न। उसके बाद 2 का 52-53 जो आता है स्तुति तदात्मो पिल्लम बुद्धि जति तरिष्यति तदा गंतांसि निर्बाध्यम सतव्य सस्तुतस्य ऐसे स्तुति प्रतिपन्नाति तदा तस्य निश्चल समाधो अचल बुद्धि
तथा जगुंगा वार्ष्य से। उसके बाद इसी तरीके से 3 अध्याय का 36-37 जो काम का निरोध का विषय सब्जेक्ट में आता है। 3 अध्याय का 42-43 श्लोक तक वो भी आता है। उसके बाद 3 अध्याय का 24 नंबर श्लोक भी आता है। इच्छिते विमे लोका न कुर्या कर्म चेतः शंकरस्य च कर्ता उपन्या इमा प्रजा। अर्थात भगवान भी अगर सृष्टि का परिवर्तन कार्य में सहयोग के रूप में खड़े न होए, उनका काम वो न करे, तो सृष्टि भी नरक की ओर चला जाएगा बोल को बता रहा है। और 24 में आते हैं इच्छिते विमे लोका, नहीं इसमें 23 नंबर 24 नंबर श्लोक हो गया, 23 नंबर श्लोक भी ऐसे ही है। उसके बाद 7 अध्याय का 27 नंबर श्लोक जो है, इच्छा देश समुत्थान द्वंद्व मोहेन भारत सर्वे जानती परंतप। और 9 अध्याय का 3 नंबर श्लोक, ऐसे 9 अध्याय का 12 नंबर, 16 का 7, 8, 9, 10, ये सब श्लोक जो है सृष्टि के पतन का लक्षण वाले श्लोक है। उसके बाद आता है कि जो पापों से मुक्त कैसे हो जाएंगे। पापों से मुक्त के लिए आता है 10 अध्याय का 3 नंबर श्लोक, जो मांग अजम जो अनादि जो लोकवित्त महेश्वरम सर्व पापे प्रमुच्यते, ऐसा कुछ श्लोक है। उसके बाद 18 का 66 नंबर श्लोक आता है, सर्व धर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जो श्लोक है वो है 3 अध्याय का 9 नंबर श्लोक, जज्ञार्थात् कर्मणान्यत्र मोक्षं कर्म बंधन तदर्थं कर्म संते मुक्त संग समाते। और 3 अध्याय का 25 से 31 नंबर श्लोक है, वो कर्म बंधन से मुक्ति के लिए जो कर्म साधारण जो अज्ञानी लोग कर्म कैसे करते हैं, सत्ता कर्मणि अविद्वान से तथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान विद्वान तो असत्य चिकित्सु लोभ संग्रह। अर्थात जो अज्ञानी है वो स्वार्थ पूर्वक अपना आसक्त होकर कर्म करता है, अनासक्त जो अज्ञानी है वो अनासक्त होकर कर्म करता है और संसार संगठनार्थ संसार उन्नति अर्थ कर्म करता है। उसी तरीके से जो ज्ञानी बनता है वो दूसरे को नीचा न दिखाए, क्योंकि संगम में 3 प्रकार का स्टेज है, सतोरजतम 3 गुण में आत्मा पुरुषात्मा ऊपर नीचे होती रहती है, शूटिंग के अनुसार नीचे ऊपर होती रहती है। तो इसी तरीके से किसी को देख करके कुछ उसके विषय में कुछ कमेंट कर देना, बता देना, या तो नीचे दिखाकर कुछ बात बोल देना, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी का लक्षण स्वयं ऊपर उठे, ऊपर दूसरे को उठाए, तब जाकर के उसको मना भगवान से बुद्धि युक्त हुआ बोल के बोला जा रहा है। पर ऐसे जो वैसे जो 3 गुणों से सतोरजतम गुण 3 गुण है, 3 अध्याय का 27 नंबर श्लोक में आता है कि आत्मा अपने गुणानुसार सारे कार्य करता है। जो अपने को स्वयं समझता है करता हूँ मैं, करने वाला हूँ, गलत समझता है। तो ज्ञानी जो है वो समझे कि ये गुणों के कारण ये स्टेज कोई कर्म हो रहा है, स्वयं में हो रहा है या तो दूसरे में हो रहा है। ऐसे भी दूसरा भी श्लोक आया था 14 अध्याय में, ना गुणाभ्य कर्तारम, जो गुणों को ही देखता है, अर्थात कर्म को करने वाला को नहीं देखता, वो ज्ञानी है। ऐसे जो अधोगतिरी लोग हैं, मतलब ज्ञान को अर्ध समझ करके आधे ज्ञान में चलते हैं, पूरा नहीं चल पाते हैं, तो उनके प्रति भी गलत भाव से पेश आना, गलत भाव से व्यवहार करना, ये ज्ञानियों का लक्षण नहीं। तो ये हो गए। उसके बाद व्याप्त अतीन्द्र सुख प्राप्त होता है, ये 6 अध्याय में आता है। सारे इंद्रियों को कंट्रोल करने से
सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इंद्रियों में कलयुग का अंत में जब आत्मा जन्म जन्मांतर देवभान के कारण इंद्रियों में बसी हुई है और भोग में लिप्त है, तो दुखी अशांत है, तो भगवान की स्मृति उसको अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कराता है। और अतीन्द्रिय सुख के श्लोक में 6 का 21 जो सुखम अत्यंतिकम जत बुद्धिग्राहम अतिग्रह अतीन्द्रियम व्यक्ति जत्र नएव परम स्थितो चलति तत्वतः, अर्थात जो बुद्धि से ग्राह्य और उत्कृष्टतम सुख है वो ग्रहण करना चाहिए, और वो आत्मा इस दुख के कारण इसमें विचलित नहीं होता। और इस तरह का 6 का 22 में आता है कि अनेक अनेक प्रकार का दुख जो है, दुख में आत्मा विचलित नहीं हो, फिर रहेगी अगर पर इंद्रिय सुख उसको मिल गया, आत्मिक सुख में स्थित हो गया। ऐसे भी एग्जाम्पल में भी देखा जा सकता है कि ज्ञान में आने वाले ऐसे भी लोग हैं जिनको बड़े बड़े दुख हुए हैं जीवन में, किसी के बच्चे चले गए तो किसी का परिवार में नष्ट हुआ है, तो ज्ञान में आकर के उनका स्थिति स्थिरता में आ गया है। ऐसे अतीन्द्रिय सुख के श्लोक जो है वो 27-28 में भी आता है जो परम ब्रह्म को याद में अतीन्द्रिय सुख पाता है, क्योंकि ब्रह्मा को जो ब्रह्मा के पाठ को निर्दोष बताया है, दोष रहित है, उस स्वरूप को जो परम ब्रह्म स्वरूप को जब स्मृति करते हैं, परम ब्रह्म स्वरूप में निराकार को स्मृति करते हैं, वैसे दोष रहित और सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे भी 28 में आता है, वो वैसे ही परम ब्रह्म जनित परम ब्रह्म का स्पर्श जनित अत्यंत सुख को अनुभव करता है। तो जिस श्लोक में जिस सुख में मनुष्य संसार की और इंद्रियों की स्मृति भूल जाती है और आत्मा स्मृति स्वरूप रहता है, स्मृति स्वरूप रहने से परमात्मा शक्तियां और परमात्मा की अनुभूति में चला जाता है, तो ये अतीन्द्रिय सुख की विशेषता है। लेकिन संगमों की सर्वश्रेष्ठ जो उपलब्धि है वो परमात्मा से प्राप्त भी ज्ञान ही आधार है जो मनुष्य को, माना जैसे शिक्षा है, शिक्षा ही मनुष्य को अज्ञानता का स्टेज में लेकर के ज्ञानी बनाता है। कर्म कैसे करना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, खान पान कैसे करना है, ये सारे ज्ञान भगवान आकर के गीता ज्ञान के द्वारा देता है या मुरलियों के द्वारा देता है। तो उसके संबंधित जो श्लोक है 4 का 38 में ना ही ज्ञानम सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं संसिद्धो लोगो संसिद्धो कालन आत्मनि बिंदन्ति, अर्थात ये जो परमात्मा पाठ है कमल के साथ, ये ज्ञान को अपने में संपूर्ण समाहित कर लेता है और अर्थात शिव समान बन जाता है, अर्थात वो निराकार शिव को सदाशिव कहलाता है। ये सृष्टि पर संपूर्ण स्टेज में शिव कहलाता है और दोनों मिलकर के सारा सृष्टि का उद्धार करता है। ऐसे ही ये ज्ञान की ऐसे पराकाष्ठा है कि अपिचेतसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमं सर्वत्र ज्ञानं प्लवन्नेम बुद्धितं प्लवन्नेम भस्मसात् कुरुते तथा, अर्थात ये जो ज्ञान की पराकाष्ठा है सारे पापों को नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य जो देवभान के कारण चाहे देह का चीर फाड़ का ज्ञान सीखता है डॉक्टरों के द्वारा, चाहे पंच तत्वों का ज्ञान में रमा रहता है, तो उस स्टेज से निकल करके जब आत्मा की ज्ञान परमात्मा में रहता है, तो ये जो देवभान पैदा हुआ है वो सारे नष्ट हो जाते हैं और सारे पाप उसका नष्ट हो जाते हैं। ऐसे 4 अध्याय का 37 में आता यथा अध्यांची समिधाग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ज्ञान की अग्नि सारे जो पापों को जला कर नष्ट कर देता है। वैसे ज्ञान का और महिमा का श्लोक है जो 9 अध्याय का 1 में आता है, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं तु विज्ञानं सहित ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्,
ये परमात्मा ज्ञान जान करके जितना भी अशुभ है वो सारे से तुम पार चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ श्लोकों का कलेक्शन है। ओम शांति। ठीक है, आगे बताइए भुवनेश्वर के माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज जो बाबा ने जो शंखनाद किया है, संगम युग में आकर जो शंखनाद किया है, इसके बारे में बता रही हूँ। उम, विरोधी दल के द्वारा लगातार मीडिया में हो रही धुआंधार ग्लानि के उत्तर में शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए पांडव सेना में पहला शंख सारथी भगवान और रथी अर्जुन ने साथ साथ बजाया। उसके बाद नंबरवार महारथी बच्चे बजाते हैं। इसी एक अध्याय का 15 नंबर श्लोक है। पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंख भीमकर्मा मृकोदरः। एक अध्याय का 16 नंबर श्लोक है। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश सुघोष मणि पुष्पको। महामारी महाभारत युद्ध जो हुआ तो महारथियों ने पहले पहले मुख से ज्ञान का शंख बजाए। अभी भी जो बड़े बड़े महारथी है, जितना जास्ती शंख बजाते जाते हैं उतना महाभारत का फील्ड भी तैयार होता जाता है। आत्मा को समझे कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है, हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, इसलिए सुदर्शन चक्र भी तुमको दिया है, शंख भी तुम्हारा है। यह है मुख से ज्ञान सुनाने की बात। ज्ञान का शंख बजाते हो। ज्ञान सुनाने की शंख बजाने से जिससे देह अभिमान खत्म होता है और बुद्धि में चक्र फिरता है। जितना जितना औरों को सुनावेंगे उतना अपना सुदर्शन चक्र स्वतः ही घूमता जाएगा। मनन चिंतन मंथन खुलता जाएगा। आत्मा का रचयिता परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा जो हम भूले हुए हैं उसका ज्ञान देते हैं। भोलेनाथ गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ये शंख ध्वनि मुख की शंख है, तो नॉलेज मुख से दी जाती है। इंद्रियों के स्वामी भगवान ने पंचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और आध्यात्मिक भोजन करने वाले और भयानक कार्य करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने सत्य का सदा विजयदाता अनंत विजय शंख बजाया और नकुल ने सुघोष शंख बजाया और सहयोग ने ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि जैसी गुरुद्वारी वाणी बोलने वाला मुख रूपी मणि पुष्प शंख बजाए। पांडवों के ओर से हर प्रमुख योद्धा का अपना का दिव्य शंख था। यह दर्शाता है कि पांडवों की सेना पूरी तरह से संगठित, आत्मविश्वासी और तैयारी थी। इस श्लोक में ऋषि के शिव बाबा को कहा गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों और मन को बस में रखने वाले। यह इशारा करता है कि जो पूरी सृष्टि के मन को नियंत्रित करते हैं और पांडवों के सारथी है। इसलिए पांडवों के जीत निश्चित है। अर्जुन को धनंजय और भीम को भीमकर्मा और बुकोदर कहकर उनकी असीम क्षमता और पराक्रम के रेखांकित किया गया है, जो शत्रुओं के मन में भय पैदा करने के लिए काफी था। ओम शांति दीदी। मेरा ओम शांति दीदी, मैं पहली बार बोल रही हूँ तो इतना ही बोल। अच्छे से ही बोले माता जी फिर भी। हाँ, इतना बोलते। ठीक है। अभी फिर से हाथ नीचे किए हुए हैं और जो कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं या कभी भी गीता क्लास में उत्तर नहीं देते हैं, ऐसों के हिसाब से प्रश्न होंगे और आपको श्लोक बताने होंगे। बहुत साधारण रीति से बेसिक कोर्स के हिसाब से जो श्लोक बाहर दुनिया वालों को हमें बताने हैं, ऐसे श्लोकों की प्रैक्टिस सभी को होनी चाहिए। कम से कम कौन सा श्लोक किस प्रसंग में बताया जाता है
ये तो सभी को पता होना ही चाहिए। इसी हिसाब से ये सारे प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि पूरी तरह से सन्यासियों की तरह हमें कर्मों को छोड़ करके क्यों नहीं बैठना चाहिए? गीता में इसका उत्तर है क्या? जैसे सन्यासी पूरा हठ योग करते हैं, सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, तो भगवत गीता में इसका समाधान बताया हुआ है कि हमें इस तरह से सब कुछ छोड़ करके नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण बताइए माता जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी ये 18वें अध्याय में है ये हाँ। तो इसमें बाबा ने बताया कि मानसिक स्थिति का तप और ये स्वर्गीय संगठन हेतु विश्व कल्याण के लिए और मतलब ये ऐसे कार्य करने चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए और इनको करने से पवित्रता आती है, तो ये कार्य करने चाहिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, भगवान दुनिया में आते हैं कर्मयोग सिखाने के लिए, तो भगवान खुद ही अ, कर्म में हमेशा निरत रहते हैं, जिनको कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो भगवान यही कहते हैं कि कभी अगर मैं कर्म छोड़ के बैठ गया तो पूरा दुनिया मेरे को फॉलो करेंगे, तो ये दुनिया जो है वो यहाँ तो हमें मनुष्यों के हिसाब से पूछा है कि क्यों सबको कर्म छोड़ के नहीं बैठना है, ना ही गीता में ऐसा डायरेक्शन अर्जुन को दिया है कि सब कुछ छोड़ के बैठो। तो कर्म करने के लिए साकार दुनिया में आते हैं, तो कर्म करने से ही पूर्ण हो जाते हैं, कर्म न करने से फिर अपूर्णता में ही रहते हैं ना, इसलिए। श्लोक बताना है, श्लोक। दीदी ये हाँ। दीदी 3 का 5 जी, क्योंकि हम किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकते। जैसे आंखें हैं तो देखेंगी हुई, जैसे 3 का 5 न ही किसी क्षणमपि जातु तिष्ठित अकर्म कीते कार्य थी अवश्य कर्म सर्वे प्रकृति से गुण। और कोई श्लोक है? दीदी 2 का 47 नहीं आएगा? नहीं, इसमें दीदी तो कर्म फल की अपेक्षा नहीं नहीं रखो, ये करना। बताया हुआ है। अच्छा। कर्म क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ बताइए माता जी, बताइए। 13-217। ना कर्माणि लिप्यन्ते, ये वाला श्लोक। कर्म क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? इसमें नमा कर्मान्वि लिम्पन्ति की बात ही नहीं। भगवान को कर्मों का लेपछेप नहीं लगता, लेकिन यहाँ मनुष्यों की बात पूछी जा रही है। मनुष्यों को क्यों कर्म छोड़ के नहीं बैठना चाहिए? नहीं बताइए। कर्म मूर्ति से 640। हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी 18वें के 5वें में आया है ना कि यज्ञ सेवा दान तप कर्म त्याज्य नहीं है, उसे करना ही चाहिए। यज्ञ सेवा ध्यान तपस्या ही बुद्धिमान नॉर्मल कर्म है। भी, नॉर्मल कर्म भी, जैसे सन्यासी पूरी तरह जंगल में जाके बैठ जाते, सब छोड़ के बैठ जाते हैं, तो क्यों नहीं ऐसे छोड़ना चाहिए? प्रश्न ये है। बहन जी गहरा यहाँ तो कर्मणों भगवान ने विधि। बताया है कि हाँ, गृहस्थ में रहते हुए कर्म करने की। क्या बोल रहे हैं? अन्याय कोई तीसरे अध्याय का कोई नाम ले रहे, बताइए। हेलो। दीदी 3 के एक 8 मिनट में आया कोचिन है रुकिए। यदि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याहि अकर्मणा तभी यात्रा अभी च तेना कैसे दिया था कर्मणा। इसमें बताया ना, तो नियत किए हुए कर्मों को कर्म करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और बिना कर्म तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ये श्लोक आएगा दीदी। दीदी मैं बताऊं? बताइए। दीदी इसके अंदर ये 18वें का 7वां श्लोक आएगा कि इस तरह के जो नरसैंगिक कार्य है उनको करना चाहिए, जैसे मलमूत्र त्यागना और ये आंखें हैं तो देखेंगे, कान है तो सुनेंगे, तो इसमें ये मतलब ये जो अनिवार्य कार्य है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये मतलब ये पीड़ादायक होंगे, आत्मा को भी पीड़ा होगी, स्वयं को पीड़ा होगी, दूसरों को भी पीड़ा होगी, तो
मतलब ये दुख देना तो ये तो फिर तामसी त्याग हो गया ना, सन्यासियों की तरह। तो इनको बताइए आगे और कोई श्लोक। दीदी इसमें हाँ कर्मण्यवाधिकार से दीदी वाला ये नहीं श्लोक भी कहाँ तो तक आता है? है। एक दो क्या बोल रहे हैं? दीदी इसमें वो दीदी कर्मण्यवाधिकार से तीन वाला श्लोक जो है वो भी तो आ सकता है, उसमें आता है ना कि कर्म करना ही तेरा अधिकार है। ये श्लोक भी तो आ सकता है। ठीक है, और बताइए। दीदी ये आ सकता है 6 में फर्स्ट पहला श्लोक कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च न निर्गृह न च अक्रिय। जो कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और कर्म योगी है, किंतु ज्ञान योग में ज्ञान इनके योगाग्नि में नहीं और निष्क्रिय नहीं है। आगे बताइए। हाँ जी। शांति ये तीसरा अध्याय में 4वां श्लोक है। ना कर्मणा अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेन देव सिद्धिं समधिगच्छति। माना व्यक्ति कर्मों का आरंभ ना करने से कर्महीनता को नहीं पाता, वैसे ही संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि संपूर्णता नहीं प्राप्ति हो सकती है। 5वां भी बता सकते हैं बहन जी। हाँ जी माता जी। दीदी एक तीसरे के छठे में भी आया है कि जो महामूर्ख कर्म इंद्रियों को रोककर इंद्रियों को भोगों को मन से याद करता हुआ बैठता है वो मिथ्याचारी कहा जाता है। हाँ जी, और बताइए। हेलो। हाँ जी। 336 होगा हाँ। बहन जी। हेलो कर्म हेलो बोलिए माता जी। हेलो बहन जी। हाँ 3 का 36 होगा क्या? 3 का स्त्री और 3 माना नहीं होगा की। दीदी। 3 का 27 क्या? किस हिसाब से बता रहे माता जी? 3 का 3 तीसरा का तीसरा। तीसरा का तीसरा किस हिसाब से? जो भी उत्तर देंगे उसका समाधान बताइए, किस हिसाब से लागू कर रहे हैं? निष्पाप मतलब निष्पाप कर्म से पुराने लोक में 2 तरह के योगी निष्ठा प्राणी इसमें कही कर्म न रहती थी। छोड़ने की कोई बात आई है? कर्म छोड़ के नहीं बैठना चाहिए, गृहस्थियों ऐसे के कोई बात आई है? कर्म सहित योग द्वारा योगिनियों की ग्रह बताइए माता जी। इसमें गृहस्थियों में रहते हुए मतलब कर्म करना नहीं है माता जी, आया आपने है। सही से अर्थ नहीं पढ़ा है। आगे बताइए। का 3 बच्चे है। 3 का 3 होगा। 3 का 3 होगा क्या? समगमा पार्थ न एते त्वयि उपद्यते शूद्रम हिते दुर्लभ्य त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे अर्जुन तुम निपुंसक नाम बनो, क्योंकि ये तुम्हारे योग्य नहीं है। शूद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग छोड़कर उठो। जब अर्जुन युद्ध ना करने के लिए कहता है तब भगवान कहते हैं कि तू अपने शुद्ध हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़ा हो। आ सकता है क्या दीदी? वैसे यहाँ हमने साधारण कर्मों के हिसाब से पूछा है, वो एक युद्ध का प्रसंग हो गया। बाकी प्रश्न ये है कि सन्यासियों की तरह, जैसे सन्यासी नॉर्मल जो कर्म है उसे भी छोड़ देते हैं ना, वहां तो अर्जुन को भगवान जीवन के युद्ध क्षेत्र के लिए प्रेरित कर रहे कि जीवन में कभी भी युद्ध छोड़ के या संघर्ष छोड़ के रुकना नहीं चाहिए, इस हिसाब से। ठीक हाँ दीदी ओम शांति। हाँ जी। वाला 3 का 7 होगा। ये तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग सविशिष्यते। मतलब कर्म करते हुए मैंने मन से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रिय से कर्मयोग का आचरण करता है, ये विशेष मान्य है। मतलब कर्म करते हुए, जैसे बाबा बोलते हैं ना काम करे दिल लड़, मतलब काम तो करेंगे, सब कर्म तो करेंगे, लेकिन सन्यासी जैसा छोड़ छाड़ कर जैसे बैठ नहीं जाएंगे। कर्म करते हुए भगवान को याद करना वही अच्छा है। ठीक है। कर्म अकर्म और विकर्म ये तीनों के लिए दुनिया आज दुनिया को कोई इसके हिसाब किताब यथार्थ रीति से जानते नहीं है, तो उसके गुह्य गति को समझाने के लिए भगवान इस दुनिया में आया है।
तो कर्म जब करते हैं तो वो भगवान की इच्छा के अनुसार जो कर्म करते हैं वो आत्मा को ऊपर उठाते हैं। तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जो भगवत गीता अनुसार जो कर्म करते हैं तो वो में सदगति की ऊपर ले जाते हैं। तो भगवान के विरुद्ध जो कर्म करते हैं तो में जो है वो अधोगति में ले जाता है। तो भगवान ये कहते हैं तो सच्ची गीता अनुसार जो कर्म करते हैं तो वही सदगति दे सकता है। तो अभी मेरे पास किताब नहीं है तो मैं इसलिए श्लोक का हाँ नंबर जी, नहीं हाँ दे जी। तो ठीक मैं ऑन द वे है इसलिए ठीक श्लोक है, नहीं बता रहा है। ठीक है, ठीक। हाँ जी। आगे बताइए 13,601 माता जी। ये अध्याय 3 का 5, 6, 7 है, जिसमें बोला है कि कोई भी किसी को भी हर आत्मा को कर्म तो करने ही पड़ते हैं। प्रकृति के नियमानुसार वो कर्म किए बिना रह ही नहीं पाता, तो सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। तो ये कर्म सन्यासियों को भी करने पड़ते हैं, तो वो छोड़ करके तो कुछ कर नहीं सकते। फिर अध्याय 3 के 6 में बोला है कि अगर कोई कर्मेंद्रियों को रोक कर हठ पूर्वक मन से स्मरण करता हुआ जो कार्य करता है, वो इंद्रियों के भोगों को मन से याद करता हुआ भी बैठा रहता है, तो उसको मिथ्याचारी कहते हैं। इस विषय में बोला है कि सन्यासी लोग हठ योग करते हैं, जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोक करके कर्म करते हैं, तो वो मिथ्याचारी कहलाते हैं, ढोंगी कहलाते हैं। फिर ये अध्याय 3 के 7 में बोला कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। हे अर्जुन, परंतु इंद्रियों को नियमित करके अगर अनासक्त कर्मेंद्रियों से कर्म योग का जो आचरण करता है वो विशेष मान्य है। मतलब इंद्रियों में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उससे विमुख होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए आप कर्म योगी हैं। कर्म योग करना है, न कि हठ योग करना है। ओम शांति। अगला प्रश्न है अभी। ज्यादातर भगवत गीता के बारे में दुनिया में ये माना जाता है कि भगवत गीता में जैसे अर्जुन ने या पांडवों ने कौरवों से युद्ध किया है, ये जो बात है ये बहुत विरोधाभास वाली बात है। इसे हमें स्पष्ट करना है। भगवत गीता में या महाभारत युद्ध जो है वो कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध बताया जाता है, लेकिन भगवत गीता में कहीं भी इस तरह से अर्जुन को दुर्योधन दुशासनों से युद्ध करने के लिए नहीं बताया है। और हमें यही बात यहाँ स्पष्ट करनी है कि वास्तव में अर्जुन का जो युद्ध है अपना व्यक्तिगत अपने बुराई से युद्ध है। दो प्रकार के युद्ध की बात है। महाभारत युद्ध है, एक तो अच्छाई का बुराई से, धर्म का अधर्म से युद्ध। और यहाँ सबसे पहला युद्ध जो है वो स्वयं का ही स्वयं के जीवन से युद्ध है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हम कौन सी बातें स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में गीता में कोई अलग से व्यक्तियों से तीर तलवारों का युद्ध करने के लिए भगवान ने अर्जुन को शिक्षा नहीं दी है। सबसे पहले तो अपनी बुराइयों से ही हमें युद्ध करना है और इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो ऐसे श्लोक बताइए जो भगवान आकर के सबसे पहले हमारी बुराइयों का नाश करते हैं। बताइए माता जी। दीदी वो वाला श्लोक, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, विकाम और क्रोध तेरे शत्रु है। हम्म। हम्म।
हेलो दीदी। हाँ जी। तो इस श्लोक में बता रही थी कामस्य क्रोधस्य रजोगुण समुद्भव महासनमा पापमा विद्धि अनमय वैरिण। गीता में कौन से श्लोक में नहीं है, मतलब ये कौरव है पांडव का शत्रु, लेकिन ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो 5 विकार हमारा शत्रु है। पहले तो दिखाया शास्त्र में भी दिखाया शंकर ने कामदेव को भस्म किया, मतलब कामदेव कोई देवता नहीं है, अंदर का जो खुद का अंदर का जो काम क्रोध लोभ मोह जो 5 विकार है ये पहले उनको ही खत्म किया है। तो इसलिए गीता में दिया है काम ये हमारा शत्रु है, इसको भगवान को याद में इसको हम जला देंगे मार देंगे, ये वाला है दीदी। श्रीमद् भगवद गीता में जो 5 विकारों के साथ युद्ध बोला है कामेषु क्रोधेषु, और उसके बारे में 16वें अध्याय में जो दैवी संपत्ति और असुरी संपत्ति इन दो के बीच में जो अंतर बताया है कि एक ही मनुष्यात्मा जब सत्व रज तमो पार कर लेती है तो सात्विकता से असुर बन जाती है, और देवता और राक्षस ये दोनों भी क्वालिटी ये आत्मा में है, और स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं इसी लोक में है। और जो भी युद्ध करना है तो काम क्रोध का अपने अंदर जो भी 5 विकार है उसके साथ युद्ध करने के लिए बोला है। जैसे कि कहा है कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव, फिर धूमेन ध्रियते बना 3 का 37 38 39 40 ये जो है ज्ञान 41 तक ये मन और बुद्धि को ये जो काम विकार है जो ढक लेता है और इसके कारण अज्ञान फैल जाता है, और अज्ञान से आत्मा सतो से रजो और तमो बन जाती है। तो ये गुणों का आवर्तन है और आत्मा के अंदर ही जो बुराइयां है उनके साथ युद्ध करना है। यह ना कि हिंसक युद्ध है, यह है अहिंसक युद्ध। इसमें स्पष्ट बोला है कि आत्मा ही अपना मित्र है और अपना ही आत्मा शत्रु है। तो जो शत्रु है काम क्रोध लोभ इसको मारने के लिए गीता में कहा गया है। अभी तक जिन्होंने उत्तर दिया है 3 का 37 38 39 बताया है, और अभी माता जी ने जो श्लोक बताया है 6 का 5 और 6। आगे जो भी बताएंगे इन श्लोकों के अलावा श्लोक नंबर बताइए ताकि पूरे क्लास में सेम श्लोक नंबर रिपीट न हो। आगे बताइए माता जी। मानसा। ओम शांति दीदी। जैसे 3 का 41 उसमें बाबा ने बताया ज्ञान विज्ञान नाशनम पाप मानम प्रजीनम, मतलब इस ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले इस पापी को मार दे। तो यहाँ भी दुर्योधन दुशासन का नाम तो नहीं आया, मतलब ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले पापी को मारने के लिए बोला। और 16 का 16 जिसमें बोला कि मोह जाल में घिरे हुए गंदे रौरव नरक में गिरते हैं, जहाँ भी मोह जाल की बात आई है। और 16 का 18 जिसमें अहंकार बल घमंड काम और क्रोध इसकी बात आई है। और फिर 16 का 21 जिसमें बताया कि काम क्रोध लोभ तेरी आत्मा के नाशक हैं। तो यहाँ सभी जगह पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बातें आ रही है, कहीं भी दुर्योधन दुशासन की बात नहीं आई, मतलब यह अंदर की लड़ाई है। ठीक है, और बताइए आगे। ओम शांति दीदी। चंडीगढ़ बोलिए माता जी। हाँ जी दीदी, ये है ना इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, तो इसमें बाबा ने बोला है ना कि जो हमारा ये शरीर रूपी रथ है यही धर्म भूमि भी है हमारी और कर्म भूमि भी है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही जो आत्मा है शरीर के द्वारा ही कर्म भी करती है, उसके द्वारा ही देखा जाता है ना कि ये कैसे कर्म कर रही है, अच्छा या बुरा, उसके द्वारा ही हम आत्मा को जान सकते हैं। और हमारी धर्म भूमि भी है, उसके द्वारा ही शरीर के द्वारा ही आत्मा माता जी धारणाओं को लेकिन ये जो श्लोक है ये तो हम विशेष करके हीरो पार्टधारी के हिसाब से दीदी लागू बाबा किया हुआ है बोलते ना। हैं ना हम सभी अर्जुन है, नंबरवार अर्जुन है, सभी नंबरवार अर्जुन है, उस तो हिसाब फिर से। ये बात पता है अगर हम इस तरह बताते हैं, ठीक है, मतलब आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसका फिर अन्य अर्थ न ले लो कि ठीक है अगर सभी हम सभी के अर्जुन के शरीर है तो सभी के अंदर भगवान है। क्षेत्रज्ञ भी कहा है ना, इस अर्जुन के शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ परम पिता शिव है। अगर इस मीनिंग से दीदी कोई मतलब लेंगे तो अपने कैसे क्लियर? अपनी मतलब इसको ऐसे समझना पड़ेगा ना, समझाना हाँ। भी पड़ेगा कि जो हमारा शरीर है हम अपने शरीर को ही जब जान लेते हैं कि हमारा शरीर ही ये युद्ध का मैदान है, तो जब अपने शरीर को ही हम जान लेंगे तो फिर हम क्षेत्र का ज्ञाता, मतलब
वो वाला क्षेत्र का ज्ञाता तो है ही है, मतलब अपने शरीर के ज्ञाता भी तो बन जाएंगे ना, कि हम अपने शरीर को या अपनी आत्मा को कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि तुम सभी नंबरवार अर्जुन हो, सबके लिए अर्जुन ही बोला है। और दीदी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला भी इसी में आएगा, दोनों श्लोक आएंगे, ये पहले अध्याय का पहला और 13 का 1। ये तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा वैसे। हेलो दीदी दोनों में ही दीदी धर्म भूमि हाँ कर्म जी, भूमि बोला है। हाँ जी, हेलो हाँ जी माता जी। हाँ दीदी जी दीदी, जैसे 31 है ना शास्त्रों श्लोक, दो में का 31 श्लोक, मान सके माता 2 जी, का बोलिए एक 31 बार होगा। फिर। जैसे शास्त्रों में देवासुर संग्राम आया हुआ है, तो ये असुर और देवताओं का युद्ध नहीं है, ये तो हमारे अंदर के विकारों का युद्ध है। हमारे अंदर ही दैवी संस्कार भी हैं और आसुरी संस्कार भी हैं, हमें उनसे युद्ध करना है। तो गीता में इसके लिए श्लोक हैं। अनेक धर्मों के पनपने से भी ये युद्ध होता है। जैसे 1 का 40 है, कुलक्षय परंशन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मा अभि भक्ति। और भगवान को सर्वव्यापी मानने से भी ये युद्ध फैलता है। सीनाद्या 1 का 12 सीनाद्या विनद्य उच्चे शंखम दमो प्रतापवान। और ऐसे ही 1 का 12 किस हिसाब से बता रहे आप? दीदी जो ये जो शंख ध्वनि करते हैं ना, विक्रम पितामह जैसे, उनसे भी सर्वव्यापी का जब ज्ञान फैलता है तो भी हम महाभारत युद्ध के नजदीक जाते हैं। और धर्म परिवर्तन करते हैं, जैसे 1 एक का मिनट माता जी, यहाँ वास्तव में प्रसंग हमारा ये तो एक संगठित युद्ध के हिसाब से शंखनाद की बात ठीक है, लेकिन यहाँ हम पहले ये सिद्ध कर रहे कि हमारा व्यक्तिगत युद्ध है, तो ऐसे श्लोक हमें पहले क्लियर करने होंगे। ये जो शंखनाद की बात है ज्ञान सुनाने की, इसमें थोड़ा सा है ना संगठित रूप में जो युद्ध होता है ना, उस हिसाब से होती है ये बात, क्योंकि शंखनाद तो दीदी 2 का हाँ, 2 नंबर यदा ते मोक लीलम बुद्धि व्यतितृष्टि तदा गंतासि निर्वेदम शोर्तव्यस्य श्रुतस्य तानिशा श्याम जागृति संध्या ज्ञान जागृति निशा पस्ते मना। 2 का 69 है दीदी। हेलो दीदी। हाँ जी। दीदी इसमें जो 2 का 31 श्लोक है ना दीदी, जो इसके अलावा अपनी आत्मा के धर्म को 2 का 31 श्लोक है ना, इसके अलावा अपनी आत्मा के धर्म को भी देख कर विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा गण, यानी धर्म युद्ध बताया ना 2 के 31 में। और जो 3 का 43 श्लोक है ना दीदी, ऐसे ये जो प्रबंध है जानकर, यानी अपनी आत्मा को अपने द्वारा संपूर्ण स्तर करके धीरे वायु कठिनाई से बस होने वाले काम विकार रूपी शस्त्र को मार डालने की बात है। और इसी जो जैसे और तो 16 का 21 तो है ये, और जो पहला श्लोक है ना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो यानी उसमें बता ही दिया है कि धर्म और कुरुक्षेत्र की बात है इसके कि धर्मों का युद्ध क्षेत्र है। और ये मतलब उससे ही हम बता सकते हैं कि ये मतलब धर्म का युद्ध क्षेत्र है, ना कि ये हिंसक युद्ध है। और जैसे जो हमारा जो वो है ना कि जो भावार्थ का जो अनुप्रमाणित जो पर्व है, उसमें जो प्रथम अध्याय है उसमें बताया गया 110 से 11 में कि वृक्ष के रूप में उसके अम्ल के रूप की जो दर्शाया गया है उसको, यानी दुर्योधन को तो क्रोध में बताया गया है, और जो युधिष्ठिर है उसको धर्म में बताया गया है। उससे भी बता सकते हैं कि वृक्ष की संज्ञा दी है गुणवाचक नाम है, ना कि ये प्रैक्टिकल में। और जो इनका जो वैसे भी और जो 4 का 7 श्लोक में बताया कि धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं आता हूँ। उसमें ही कि धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान को आना पड़ता है, ऐसे तो नहीं बोला है कि मुझे इनका वध करने के लिए आना पड़ता है। तो इन एक और जो हमारा कठोपनिषद में आया है वो वाला गीता का जो बात आई है ना कि आत्मनामृत व्यक्ति शरीरमृत बुद्धि तुम साक्षी व्यक्ति मन प्रकृति से इंद्रियाणी हवाने आई, यानी मतलब ये आत्मा को रथी समझने की बात है। तो इस तरह से मन, तो इस हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि यह इसकी मतलब शरीर रूपी रथ की बात है, मुझे हिंसक इसकी बात नहीं है। और ये इस तरह से बता सकते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्
स्वधर्म निधनम संयम धर्म भयावह। म्हणा यह स्वधर्म और परधर्म के बीच में युद्ध है। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी। 6 का हाँ जी, बस 34वां बता भी सकते है हैं? और एक 6 का मिनट। 35वां भी। क्या बोल रहे हैं माता जी? 6 का 34 और 6 का 35। जैसे मन बंदर जैसा चंचल है, इंद्रियों को मत डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है, क्योंकि मैं उस सात्विक बुद्धि रहित बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल से हठयोग पूर्वक ठीक है रोके। माता जी, अर्थ नहीं पढ़िए, टाइम जाएगा, सभी को ये श्लोक अच्छा। पता है। 5321 आप बताइए क्या बता रहे हैं आप? 35 है, श्रेयान् स्वधर्मात् विगुणः परधर्मात् स्वगुणिष्ठात् स्वधर्म निधनं श्रेय परधर्म भयावह। पण आत्मा का स्वधर्म में टिकना है, देह और देह के जो धर्म है वह भयावह। 5321 हाँ जी ये बताइए। हाँ हाँ, ये जो गीता में जो बात आया है, दुनिया में राजा ही लेते हैं तो युद्ध करके लेते हैं। तो गीता में जो शुरुआत के श्लोक है, सेना की वर्णना है, उस हिसाब से कोई भी समझ लेगा कि ये तो कुल युद्ध का बात है। तो कोई साधु महात्मा जब युद्ध करना नहीं सिखाते हैं तो भगवान कैसे युद्ध करना सिखलाएगा? तो वास्तव में ये युद्ध देखा जाए तो ये कलयुग का अंत में मनुष्य जीवन की जो समस्याएं आती हैं वो जीवन का युद्ध का बात है। और कलयुग में अंत में जो पुरानी आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर पुराने समय से पाठ बजाया है, दुनिया का श्रेष्ठता जीवन में सुखों का देखा है, जब दुख अशांति सृष्टि पर देखते हैं तो उनको पसंद नहीं आते, तो फिर उनको अंदर में जो भी ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं वो कुर्सी वालों को देखते हैं कि वो सच्चाई से नहीं चलते हैं। जैसे राजा भी स्वार्थ भाव में लगे रहते हैं, या तो समाज की रक्षा नहीं करते हैं, तो प्रजा की रक्षा नहीं करते। ये सब देखते हुए उनके अंदर में झांकना आता है कि ये अधपतन क्यों है समाज का। तो देखा जाता है कि सबके अंदर में और उनके साथ वो व्यक्तिगत अंदर में देख पाते हैं कि अपने अंदर में भी कमियां हैं, वो कमियों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। क्योंकि देखा जाता है कि जब तक अपने अंदर में कमियां हैं, कोई कर्म से कर रहा है, कोई कर्म से नहीं कर रहा है, या तो कर्म के छिपा दे रहा है, तो सबका हालत नीचे गिरा हुआ है। तो युद्ध का बात आता है कि अगर कोई समाज में सुधार चाहते हैं तो व्यक्तिगत सुधार चाहिए, और व्यक्तिगत सुधार से पहले स्वयं का सुधार चाहिए। तो स्वयं का सुधार के लिए तो अंदर में युद्ध शुरू होता है, धर्म और अधर्म का युद्ध और ज्ञान और ज्ञान का युद्ध। उस युद्ध में देखा जाता है कि आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के बस कर्म कर रहा है, तो स्वभाव संस्कार के बस में देखा जाता है कि उसके अंदर में पाप भरे हुए हैं। तो पापों का विनाश कैसे हो? पापों का विनाश क्या बोला है कि ऋते ज्ञानम मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान जो आता है कि संगम युग में भगवान आने से ज्ञान मिलेगा। जैसे भक्ति मार्ग में हम लोग भी भगवान को बोलते हैं कि आकर के हमको ज्ञान का चक्षु दो, हम आपका दर्शन कर सके, अपने को जान सके, सृष्टि का रहस्य जान सके। तो भगवान आकर के ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान का महत्व बहुत है कि इसमें जो पहला बात आता है कि ज्ञान मिलने से आत्मा इंद्रिय संयम में चला जाता है, और इंद्रिय संयम में होने से आत्मा के पाप करना बंद होता है। तो ज्ञान से तो पापों का अंत होता है। इसलिए जो 4 अध्याय का 36 नंबर 37 नंबर श्लोक है, अपिचेतसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापेभ्यो सर्वे पाप ज्ञानम प्लवन्यम रुचिनम संतरिष्यसि। और ज्ञान 4 का 37 में जो यदा परिधांसि समिधानि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये ज्ञान से ही जो पापों का जो नाश होता है, या ज्ञान से व्यक्ति जो भगवान की पहचान होता है, स्मृति करता है, उसको अतीन्द्रिय सुख मिलने से जो पापों का नाश होता है, तो फिर अपनी सुधार होता है। तो ये जो युद्ध जो है, ये कोई बाहर का युद्ध नहीं है, अंदर का युद्ध है। क्योंकि स्वयं के ऊपर कंट्रोल होने से हम
विश्व के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बोला है कि स्वराज्य अधिकारी सब स्वराज्य अधिकारी। तो ये जो राज्य, ये जो कंट्रोलिंग का बात है, ये कंट्रोलिंग का बात कौन सिखाएगा? तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, गीता का भगवान के रूप में, कृष्ण को बच्चे के रूप में दिखाया। तो बच्चा इंद्रियों को कंट्रोल करना और सही क्या है क्या गलत है उस पर चलना क्या जानता है? बच्चा तो जाकर के सीधा जलता हुआ जो अग्नि है उसमें उंगली डाल देता है, उतना नासमझ होता है। वो संसार को कैसे इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना सिखाएगा? तो वो उसका बात भी नहीं है। तो ये जो बड़े रूप में जो कृष्ण दिखाते हैं, वो कृष्णों को तो दिखा दिया, उनको 8 पटरानियां थी, 16,000 रानियां थी, इतने बच्चे थे। तो ये आधार से भी वो बड़ा कृष्ण भी साबित नहीं होता गीता के भगवान के रूप में। तो गीता का भगवान जो है वो इस सृष्टि पर पाठ नवाजना वाला ड्रामा का जो न दिखने वाला डायरेक्टर है, वो आकर के मनुष्य सृष्टि का पिता का द्वारा जो ज्ञान देता है सृष्टि को, और वो मनुष्य सृष्टि का पिता उस ज्ञान को जीवन में धारण करके उस शिवलिंग के स्टेज में अपने स्टेज प्राप्त कराता है, उसी को गीता का भगवान कहेंगे। और उसी का द्वारा वो पहला नंबर में करके आपको दिखाता है, उसके रुकना पीछे होगा पीछे क्योंकि बहुत लंबा उत्तर हो रहा है और 1 ही मिनट है अभी अगले शाम के क्लास में कंटिन्यू कीजिए या तो अगले टेस्ट में। ठीक ठीक है। ठीक। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।